आज हम लोग जो है क्वेश्चन टैग पूरा फिनिश करेंगे, एक क्लास का ही होता है वो, तो टेस्ट करेंगे बाद में। पहले क्वेश्चन टैग टॉपिक समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद फिर सिर्फ प्रैक्टिस का ही बचेगा हम लोग के पास टाइम। तो कल से प्रैक्टिस हम लोग का शुरू हो जाएगा। तो आज चैप्टर आपका लास्ट करेगा, फिर हम लोग आगे के क्लास में फिर ग्रामर शुरू करेंगे प्रैक्टिस के बाद, आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहले शेड्यूल ये है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग। तो पहले क्वेश्चन टैग समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे प्रैक्टिस की तरफ, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन टैग एक क्लास में ही समाप्त करना होता है, तभी बच्चों को समझ में बेहतर आता है। अगर एक क्लास समाप्त नहीं करूँगा तो समझ में कम आएगा। ये 2 क्लास होता है कभी कभी समटाइम्स, अगर प्रैक्टिस करवाऊँगा फिर एक्स्ट्रा चीज़ तो 2 क्लास भी चल जाएगा। लेकिन आज हुआ कि पूरा का पूरा फिनिश कर दे तो माइंड कूल हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो चीज़ एक क्लास में पढ़ने वाला है 2 क्लास की जरूरत नहीं। क्वेश्चन टैग बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। अगर इंग्लिश में कोई सबसे आसान चैप्टर कहा जाए तो वो यही है। इससे आसान कोई चैप्टर इंग्लिश में नहीं। क्वेश्चन टैग बेसिकली है क्या, ये क्वेश्चन टैग क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग की ज़रूरत क्या है। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज टू आस्क डिडक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर्स। बेसिकली क्वेश्चन टैग उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें जो व्यक्ति बोलता है एक सुनने वाले से हामी भरवाता है। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन के साथ टैग लगा होगा। ये टैग क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होता है, इसको पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन पढ़ा कि क्या तुम पढ़ते हो, दूसरा पूछा तुम क्यों पढ़ते हो। एक क्वेश्चन तो पता होगा आपको, बट ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, भाई तुम पढ़ते हो है ना, तुम पढ़ते हो है ना, है ना। तो तुम पढ़ते हो है ना, तुम वहाँ जाओगे है ना, तुम कल नहीं आए थे ना, तुम कल नहीं आओगे है ना। जैसे मान लो कि आपने 1 किलो आम परचेज किया, राइट। आज की डेट में मैंगो नहीं मिलेगा जी, अगर मिलता भी होगा तो 300-400 रुपये किलो। अगर आम आपने खरीदा 1 किलो 300 रुपये का, राइट। अब आम घर पे जाकर टेस्ट किया, स्वाद तो लेके लगा कि इससे बढ़िया तो जहर होता है, ये कुछ स्वाद ही नहीं किसी काम का। तो सोचते यार 300 रुपये डूब जाएंगे, और आम इतने खूबसूरत कि आप खूबसूरती में फंस गए थे। तो आप पार्टनर को दिखाओगे, रूम पार्टनर को, और वो आम नहीं भी खाता होगा तो आम दिखाओगे, तुम आम खाते हो है ना, तुम आम खाते हो है ना। तो आम नहीं भी खाता होगा, बोले हाँ खा लूँगा, हाँ खा लूँगा। खूबसूरती में फंस गया, वो भी बोल दिया हाँ खा लूँगा। वो आम खाए इससे पहले आप हिसाब में चाहा दो 300 रुपया, तो आधे पैसे वसूल हो गए 150 रुपया, तब शांति मिली कि चलो 150 निकला। अब वही आम अगर होता 20 रुपये किलो, तो आम आप खाते तो लगता कि क्या खा रहा हूँ, सोचते कि पार्टनर की नज़र ना पड़े, खाने की तो बात ही अलग है। तो आप उसे भूमिका बनाओ कि आजकल आम बहुत महंगे, बेकार सड़े गले खट्टे, और फिर बोलोगे तुम आम नहीं खाते है ना। तो खाता भी होगा तो बोलेगा कि सड़े गले खट्टे ले आएगा, बोला ना नहीं खाता हूँ। तो आप उसी के सामने आम काटो और खाओ, पहले बोल चुका नहीं खाता हूँ। समझ पा रहे हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पूछा तुम आम खाते हो, तो तुम आम खाते हो क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है। तुम आम नहीं खाते हो, यह भी क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव, इसका अंग्रेजी आपको टेंस में पढ़ाया होगा। यू ईट अ मैंगो, यू डोंट ईट अ मैंगो। यू ईट अ मैंगो, तुम आम खाते हो, तुम आम नहीं खाते, यू डोंट। इतना तो ये सबको आता ही आता हो, क्या आता है ना। तो इतना आपको पता है अंग्रेजी कि तुम आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो, नहीं खाते हो डोंट ईट अ मैंगो। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि तुम आम खाते हो है ना। अब बन गया है क्वेश्चन, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति साहब बोलते हो तुम आम खाते हो है ना, तो भी चुप नहीं रहेगा। तुम आम खाते हो ना, तुम आम नहीं खाते हो है ना, तुम आम नहीं खाते ना। अब बन गया है क्वेश्चन, क्लियर। तो इस क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड,
सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, कॉमा लगाया। अब देखना ये है कि ये तुम्हारा स्टेटमेंट है और है ना तुम्हारा टैग है। ये स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन हो गया, ये स्टेटमेंट है कि टैग हो। तो इस टैग का अंग्रेजी हम क्या बनाएं? तो उसके लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, कॉमा लगा के हम देते हैं एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये तुम्हारा है स्टेटमेंट, ये तुम्हारा है टैग, यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होता है, स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होता है, राइट। जैसे हमने कहा तुम आम खाते हो, है ना, तो यू ईट अ मैंगो, डोंट यू। तुम आम नहीं खाते हो, है ना, यू डोंट ईट अ मैंगो, डू यू। तो बोलो स्टेटमेंट कैसा था? पॉजिटिव। टैग क्या बना? स्टेटमेंट क्या था? टैग क्या बना? स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग, स्टेटमेंट नेगेटिव टैग पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ डोंट यू है, अगर किसी बच्चे ने कर दिया डू नॉट यू, तो बोलो ये बोले चाहे बोले एक ही बात है कि नहीं? ध्यान देना, ये गलत बात है। हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कभी भी डू नॉट यू का प्रयोग नहीं होगा। बोलो क्वेश्चन टैग टफ है, खत्म। उतार लिया? उतार लो। ये है उसका परिचय, इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन टैग शुरू करेंगे शुरुआत से। बोलो बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक है? बताओ। हैं? ये तो हिंदी में चाहे ना बोलो चाहे ना बोलो, ये सिखाया हूँ ना। तुम हम खाते हो ना, तुम अंग्रेजी पढ़ोगे ना, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, है ना। कभी मानो कहीं लिखा है कि नहीं, तुम पढ़ते हो है कि नहीं? तो ये तो बोलचाल की भाषा है, हम है ना बोले ना बोले, है कि नहीं बोले, क्या? तब आप हेडिंग बनाओ क्वेश्चन टैग, पढ़ना शुरू करते हैं। लिखो, उतार लिया इसको। ये था तुम्हारा इंट्रोडक्शन ट्रेलर। अब शुरुआत करते हैं क्लास। लिखो क्वेश्चन टैग। लिखिए क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच यूज टू आस्क। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन टैग इज एन expression, EXPRESSION. Question tag is an expression which is used to ask, which is used to ask deduction, which is used to ask deduction, DEDUCTION, which is used to ask deduction and thought, which is used to ask deduction and thought, THOUGHT, deduction and thought of listeners. Question tag is an expression which is used to ask deduction and thought of listeners. Thought of listeners. Question tag is an art which is used to ask. Question tag is an expression which is used to ask deduction and thought of listeners. LISTENERS. क्लियर बच्चे? नीचे से लिखिए
क्वेश्चन टैग कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। क्वेश्चन टैग कैन बी स्टडीड question tag can be studied under UNDR under two groups. Question tag can be studied under two groups. First, पहला formation of tag. पहला क्या लिखा? formation of tag मैं लिखता हूं बोर्ड पे। और दूसरा recognition of subject. Question tag can be studied under two groups. हमने पहले लिखा definition कि question tag is an expression which used to ask deduction and thought of listeners. Question tag can be studied under two groups. AC बंद कर दो, उधर बोलो। पहला formation of tag, number two recognition of subject। अच्छे का लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा? फॉर्मेशन ऑफ टैग और दूसरा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये दो रूल पढ़ते हैं भाई। आपके पास कॉन्सेप्ट तो यही है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है तुम्हारा स्टेटमेंट, ये है तुम्हारा टैग, राइट। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसी को पढ़ना है। दो चीज़ है, एक ये और एक। तो फॉर्मेशन ऑफ टैग इसके तहत आप पढ़ते हो सिर्फ, इसके तहत पढ़ते हो सिर्फ, यानी पहला जो रूल पढ़ाऊंगा उसमें सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें? अगले वर्ब। जो दूसरा पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा? सब्जेक्ट। ये तो पहले से आता है। यही दो कॉन्सेप्ट पढ़ना एक एक करके, खत्म हो गया। हेडिंग बनाइए, फॉर्मेशन ऑफ टैग उतार ले, जैसे मैंने किया, जैसे किया वैसे ही करो, ताकि पता चले क्या पढ़ रहे हो, वरना भुला रहे हो पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है बाबू, उतार लिया? फॉर्मेशन ऑफ टैग और दूसरा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, एक एक कर सब सीखेंगे हम लोग क्या कहलाता है। तो पहला बनाइए हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ टैग। फॉर्मेशन ऑफ टैग, फॉर्मेशन ऑफ टैग मिटा दिए जाए बाबू। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ टैग। फॉर्मेशन ऑफ टैग। अब यहां ध्यान दो, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ टैग। सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड, राइट। कॉमा लगाया, अगली बार प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये है तुम्हारा स्टेटमेंट, ये है तुम्हारा टैग। सुंदर लिखो ना बाबू, टैग। क्लियर? अब पहला कॉन्सेप्ट कहता है इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव टैग विल बी, स्टेटमेंट इज नेगेटिव टैग विल बी। पहला रूल है ये। कैसे भाई? हमने बोला यू आर अ स्टूडेंट, टैग क्या बनेगा? देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नहीं, तो पॉजिटिव तो नेगेटिव, एक्सिलरी वर्ब लिया हमने, सब्जेक्ट लिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया टैग। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग क्या बना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मिटा दूं?
उतारो, ये पहला रूल था। ऐसे ही लॉलीपॉप सारे रूल हो जाएंगे, खत्म। तुम सोचो लिखवाऊंगा हिंदी में ना, रूल नंबर 2, क्वेश्चन टैग इंग्लिश की दुनिया का सबसे लॉलीपॉप चैप्टर है। दूसरा नंबर रूल, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब अदर वर्ड, कॉमा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ए स्टेटमेंट है टैग। इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव टैग विल बी, बोलते रहो, स्टेटमेंट नेगेटिव टैग विल बी। अब देखो दूसरा कहता रूल, ऑक्सिलरी वर्ब इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन टैग पार्ट। रिपीट, रिपीट, वहां इज तो यहां भी इज, वहां आर तो यहां भी आर, वहां है तो यहां भी है ना। जैसे मैंने बहुत बोला, राम हैज गॉन देयर, राम के बदले ही लिखो फिलहाल, ही हैज गॉन देयर, बोलो क्या बनेगा, रिपीट, हैजंट ही, बोलो कोई आपत्ति, यही हो गया टैग। तो बोलो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो बाबू को दिक्कत, मिटा, हाँ रिपीट, देखो रिपीट, 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 पॉजिटिव तो नेगेटिव, ही, अभी तो सही पढ़ाऊंगा बाद में। रूल नंबर 3, फटाफट उतारिए। रूल नंबर 3 कहता है बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 कह रहा है यहां पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज्ड। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज्ड। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब हुआ कि विल प्लस नॉट बराबर वॉन्ट का यूज करें, ना कि विलंट का यूज करें। बताओ, एम प्लस नॉट बराबर एमंट, आरंट, है ना, तो ये करना आ जाएगा ना। शैल प्लस नॉट बराबर, ये सब टेंस पर आया था ना जी, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, वाज प्लस नॉट वाजंट, वर प्लस नॉट वरंट, शुड प्लस नॉट शुडंट, कैन प्लस नॉट कांट, इटीसी कर दूं कि एक एक कर लिखूं, नहीं ना, आता है ना, तो इसी का प्रयोग यहां पे करना है। क्लियर, हमने बोला ही रीड्स, वह पढ़ता है ना, तो ही रीड्स। अब इसमें एक्चुअली वर्ब छुपा हुआ है डूडस, तो कॉमा लगाया तो क्या लगा एक्चुअली वर्ब, डज, डज का नेगेटिव क्या होगा, डजंट ही, हो गया टैग। वो पढ़ता है ना, वो पढ़ता है ना, कोई दिक्कत है बच्चे यहां तक, नहीं ना मिटाऊं, तो आपने देखा। अब जरा सोचो विचार करो इस पर बढ़िया से, कि स्टेटमेंट तुम्हारा नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, कॉन्ट्रैक्ट एग्री वर्ब इज रिपीट, शॉर्ट फॉर्म इज यूज्ड, और तीसरा कहता है कि स्टेटमेंट में कैसे पता कि नेगेटिव है, तो कहोगे सर नॉट लगा रहेगा,
अगर नॉट नहीं लगा है तो क्या स्टेटमेंट होगा नेगेटिव? बिल्कुल हो सकता है। नाइदर लगाओ, नन लगाओ, नो वन लगाओ, फ्यू लगाओ, लिटिल लगाओ, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वर्ड ऑफ नेगेशन होते हैं, जो सेंटेंस को नेगेटिव ट्रीट करते हैं। दैट्स वाई द टैग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। क्लियर? राइट डाउन। नाइदर लिखो, होने वाले पीला शर्ट लिखो। नाइदर, नो वन, नाइदर नो वन, नेवर, नथिंग, nobody, few, little, hardly, scarcely, scarcely, hardly, scarcely, scarcely, rarely, rarely, सेल्डम, ETC लगा होने के कारण, ETC लगा होने के कारण, ETC लगा होने के कारण पूरा सेंटेंस नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। ETC लगा होने के कारण पूरा सेंटेंस नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। पूरा सेंटेंस नेगेटिव ट्रीट किया जाता है और उसका टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। 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 एग्जाम्पल, नथिंग इज परफेक्ट। नथिंग इज परफेक्ट। दूसरा, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अ बार्किंग डॉग, अ मतलब ए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, मतलब जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो भौंकता है वो काटता नहीं। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, I know little about, I know little about her. 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 बनाइए सबको, बनाओ बच्चे, सबको बनाओ, देखो मत।
बन गया बाबू। तो पहला क्या है बोलो जरा, नथिंग इज परफेक्ट, क्या बनेगा? हाँ, इज इट, सही है, इज इट, नथिंग इज परफेक्ट, इज इट। तुमने क्या खेल खेल दिया, क्यों करना पड़ गया, क्या बनाया था? अरे नथिंग इज परफेक्ट, इज हो गया ये बार, तो इज अब सेंटेंस नथिंग नेगेटिव हो गया, तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। नथिंग इज परफेक्ट, तो ए इज हो गया, इज को रिपीट किया, कॉमा लगाया, नथिंग नेगेटिव वर्ड है ना, तो इजंट तो होगा नहीं, इज हो गया। अब नथिंग थिंग आता है वस्तु के लिए, वस्तु के लिए इट आता है, तो इज इट हो गया टैग। नहीं, अगला क्या है बोलो, अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अब बाइट्स का मतलब एस लगा है, तो प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रेजेंट टेंस है तो डूड जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो, अब डूड जाएगा सेंटेंस। अब बार्किंग डॉग सेल्डम, सेल्डम वर्ड नेगेटिव है, सेल्डम का मतलब होता है प्राय नहीं, तो सेंटेंस हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। अब डू या डज, तो डज आ जाएगा, तो डज आ गया। अब डज के साथ क्या लगे, ईट लगाऊं कि ही लगाऊं? तो ये सुनो, तो ये कुत्ते के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, आजकल आदमी के लिए प्रयोग करते हैं। नहीं बोलते आदमी को कि चल चल, जो गरजता है वो बरसता नहीं। मान लो आगे चिल्ला रहा हो ज़्यादा, ये कर दूंगा, गोली मार दूंगा, दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, क्या होता है? निकल निकल। जो गरजता है वो, जो भौंकता है वो, तो कुत्ते के साथ साथ आदमी प्रयोग हो गया, तो इसलिए ही का प्रयोग करो, तो डज ही। समझ पा रहे हो ना, डज ही, ये कहावत हो गया ना बाबू। अगला क्या, जल्दी बोलो, क्या बनेगा? डू आई। समझ में आया मुद्दा कुछ कुछ? डू आई नो लिटिल अबाउट हर, आई नो प्रेजेंट टेंस, डू आई। क्लियर? तो यहां तक था आपका टैग को बना, इसके बारे में बना आपने। अब हो गया आप इसके बारे में, हेडिंग लिखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 लिखवाया था ना, सब्जेक्ट का पहचान। तो इसका भी रूल क्या बनेगा? पहला रूल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये है तुम्हारा स्टेटमेंट और ये है तुम्हारा टैग। अब इसके बारे में ज्ञान हो रहा है, तो इसके बारे में जानने के लिए इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, बोलो। तो मान लेते हैं कि पहला रूल शुरू हो रहा है हम लोग का, अगर मान लो ये वाला कोई पर्सनल प्रोनाउन हो। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या भाई? कि आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो। डोंट बोदर, रिपीट, रिपीट, रिपीट। बोलो, इससे आसान कोई चैप्टर है अंग्रेजी में? नहीं आसान लग रहा? खिलौना नहीं है, खेलते रहो अंग्रेजी में। ये चैप्टर बेसिकली बच्चों को टफ लगता है, क्योंकि वो रूल पढ़ते हैं और हमने उस रूल को क्रक्स निकाल के दे दिया। इसी को मैं भी लिखवाता था, 2-3 क्लास लेता था पहले। स्टार्टिंग में 4 क्लास क्वेश्चन टैग का, फिर 3 क्लास, फिर 2 क्लास, अब 1 क्लास। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। ये हमने शॉर्टेस्ट कर दिया, समझ में बेहतर आ गया। इन 4 क्लास को बचा के हमने कर दिया 1 क्लास, और 2-3 नंबर फिक्स कर दिया, इसे याद भी दिख रहेगा। अभी इसको लिखवाऊंगा कि यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ये हो तो उसका टैग ऐसे बनाते हैं, बच्चा भूल गया क्या बनाते हैं टैग। समझ रहे हो? ये सीधा तो विजुलाइज है भाई, ऐसा तो ऐसा रिपीट करना है, टेंशन फ्री। एग्जाम्पल लिखो,
अब समझ में, हम रिसर्च किया कि अब समझ बच्चों को ज़्यादा आता था। पहले बच्चा क्वेश्चन बनता ही नहीं था, कुछ भी पूछे, अब सब बनता है। मेरे स्टूडेंट DSL के बच्चे किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। और सब बच्चे क्या होता है, टेंशन में जाते हैं, टेंशन में आते हैं। हो गया तो किस्मत, ना हुआ तो बॉर्डर पे हैं। यहाँ का बच्चा बॉर्डर खुद बना देता है। चलो लिखो एग्जाम्पल। इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। नहीं, जो बच्चे भी लाइव पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वो सारे बच्चे मदमस्त होते हैं। वो सारे बच्चे खुद कहते हैं कमेंट करके कि सर मुझे आपके पढ़ाने से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई डाउट बचता ही नहीं। जिस प्रकार आप लोग डाउट बहुत कम पूछ पाते हो, उस प्रकार उन लोगों को डाउट नहीं बचता। और कुछ बचता भी है तो आप लोग पूछ लेते हो तो उनको भी क्लियर हो जाता है, इसे ज़रूरत पड़ता ही नहीं। मेरा जो लाइव बैच है, जो लाइव बैच का मतलब एक क्लासरूम बैच, वो सक्सेस नहीं कर रहा उतना, लेकिन जो ऑनलाइन बैच मेरा है ये 100% सक्सेस। मोबाइल बैच जो है, क्योंकि इसमें क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे बच्चा पढ़ रहा है। और जो क्लासरूम वाला बैच है वो सक्सेस नहीं कर पा रहा उतना, क्योंकि कभी नेट में गड़बड़ी, कभी सेट में गड़बड़ी, कभी बच्चा पहुंच रहा है, कभी नहीं पहुंच रहा है, कभी नेट काम कर रहा है यहाँ से तो कभी वहाँ नेट फेल है। समस्या बनी रह रही है। और इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, बच्चे के पास जब नेट आए तभी देखो। जियो नहीं भरवाया इस महीने, कोई बात नहीं, मत देखो। जब भरवाना 300 रुपये फिर देख लेना। वीडियो लाइव होकर रिकॉर्ड पर रखा गया, 8 महीने तक देखो वीडियो। तो ये बड़ा सुविधा है। मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि एडमिशन ले लूँ। चलो चलिए बड़े बराबर लिखिए एग्जाम्पल। क्या लिखा एग्जाम्पल? इट इज़ ट्रू। दूसरा, शी रीड्स, शी रीड्स। अरे इट इज़ ट्रू का दूसरा कहाँ खोया है तू? इट इज़ ट्रू हो गया, अब नीचे लिखो ना, नीचे शी रीड्स। तीसरा लिखो एग्जाम्पल नीचे, वी सॉ हिम, वी सॉ, ए से डब्लू, वी सॉ हिम। चौथा लिखो, यू आर मोहन्स ब्रदर, यू आर मोहन्स ब्रदर। नीचे लिखो, यू विल हेल्प अस, यू विल हेल्प अस। जल्दी बनाइए। बन गया बच्चे? बोलो। पहला इट इज ट्रू, क्या बनाया? इजंट इट। दूसरा बनाया शी रीड्स, डजंट सी। तीसरा वी सॉ हिम, वी सॉ हिम, डिडंट वी। देखो अगर गलती हो रहा है इसका मतलब एक ही कारण है कि टेंस का भाव है। हाँ, ये ध्यान रखो, इसमें धर्मेंद्र सर कुछ नहीं कर सकते। तो वी सॉ हिम, देखो ना, समझो गौर से। हमने एग्जाम्पल दिया, वी सॉ हिम, वी सॉ हिम। अब देखो तुम्हें पहचानना पड़ेगा बाबू टेंस क्या है, क्योंकि तुम्हें निकालना है ऑक्सिलरी वर्ब। तो वी सॉ हिम सिंपल पास्ट V2 है, तो हमको चाहिए पॉजिटिव अटैक नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव के लिए ढूंढेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, डिडंट, इसको रिपीट करना है, हो गया डिडंट भी। अगला बोलो क्या है? यू आर मोहन्स ब्रदर, आरंट यू? यू विल हेल्प अस, वोंट यू? यू विल हेल्प अस, वोंट यू? बोलो, परेशान है? आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2। अगर मान लो बाबू यहाँ पे कोई नाउन हो, अभी देखा प्रोनाउन था, अब देखो कोई नाउन हो। नाउन का मतलब मान लो किसी का नाम हो जैकी,
सोफिया, जैकी एंड रॉकी, सोफिया एंड लोफिया। अगर नाम हो किसी का जैकी तो ही लगा देना, सोफिया तो इसका मतलब आसान नहीं है। देखो 50। एग्जाम्पल लिखिए, अमित एंड हिज फ्रेंड्स, अमित एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू सिनेमा। 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 दूसरा, सोफिया वॉज अ गुड गर्ल। सोफिया वॉज अ गुड गर्ल। नेक्स्ट, सुप्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुप्रिया is a beautiful girl. Supriya is a beautiful girl. Supriya is a beautiful girl. बनाइए फटाफट। बन गया बाबू? कोई आपत्ति? तो बोलो, अमित एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू सिनेमा, क्या बनाया? डिडंट दे। सबका सही है। दूसरा बोलो क्या है? wasn't she, wasn't she। नेक्स्ट क्या है? सोफिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या बना? isn't she। कोई आपत्ति किसी को? कोई कष्ट? अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मान लो सब्जेक्ट के स्थान पे कोई इस प्रकार का हो, संबंध हो, somebody हो, everyone हो, everybody हो, no one हो, nobody हो, anyone हो, anybody हो, none हो, भाई कुछ भी हो। अब मुझे ये बताओ सोच करके कि सारे वर्ड किसी एक आदमी को रिप्रेजेंट करता है कि एक से अधिक को? बोलो, एक से अधिक को। तो इस केस में यहां तुम लगा देना आंख बंद करके THE। लेकिन इसका नेचर है कि वर्ब लेता है सिंगुलर, लेकिन दे क्या लेगा? प्लूरल। इसलिए वर्ब तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या रहेगा? लेकिन फैमिली इसी का रहेगा। जैसे संबंध इज है तो यहाँ पे आर दे करना पड़ेगा। इससे मतलब नहीं, मतलब है वर्ब अकॉर्डिंगली होगा, एक ही जाति का होगा।
प्लूरल, PLU, PLU मतलब एग्जाम्पल लिखिए, everyone came in time, everyone came in time, everyone came in time. Next, somebody has stolen my book, somebody has stolen my book, somebody has stolen my book, somebody has stolen my book. Next, nobody has seen the God, nobody has seen the Bhagwan, God, nobody has seen the God. कितने हो गए बच्चे? 3। बनाइए इसको। बन गया होगा तो बोलो, पहला क्या बनाया? हाँ, पहला बोलो ना, पढ़ो ना, क्या है? एवरीवन केम इन टाइम, एवरीवन केम हो गया सिंपल पास्ट, तो डिडंट दे, डिडंट दे। बोलो कोई डाउट है? अगला बोलो क्या लिखा? somebody has stolen my book, क्या बना? haven't they। नेक्स्ट बोलो, nobody has seen the God, क्या बनेगा? haven't they। हाँ, गलती बना दिया। nobody has seen the God, तो nobody नेगेटिव ना हो गया जी? अरे nobody नेगेटिव वर्ड ना है, तो haven't होगा कि have they होगा? समझ में आया? तो have they करो ना, फिर कर दिया बाबू ऑनलाइन। nobody has seen the God, have they, क्योंकि nobody नेगेटिव हो गया। आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट। अब अगर मान लो बाबू कि यहां पे जो सब्जेक्ट हो, कितना आसान है, खेलने का मन कर रहा है। अब यहां मान लो समथिंग हो, नथिंग हो, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, डोंट वरी, क्या लगा दो? इट, आई टीट लगा दो। थिंग का मतलब वस्तु, थिंग का मतलब वस्तु। थिंग का मतलब वस्तु। एग्जाम्पल, नथिंग इज हार्मफुल देयर, नथिंग इज हार्मफुल देयर, नथिंग इज हार्मफुल देयर, नथिंग इज हार्मफुल देयर। दूसरा, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, everything has been destroyed, anything can be done for them, 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 anything can be done for them। बनाइए इसको।
फाइन। तो पहला है नथिंग इज हार्मफुल देयर, क्या बनाया? इज इट। ठीक है, दूसरा क्या बनाया? एवरीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड, हैजंट इट, हैजंट। तीसरा है एनीथिंग कैन बी डन फॉर देम, कांट इट, कांट इट। तो ये टैग है, ये टैग का मतलब होता है ना, तो ये पढ़ना हम लोग। बहुत ही आसान चैप्टर, इंग्लिश की दुनिया का सबसे इजी चैप्टर। अगर मान लो सब्जेक्ट देयर हो, सब्जेक्ट वन हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो या दोज हो। देयर हो तो देयर लिखो, वन है तो वन लिखो, दिस दैट के बदले इट लिखो, दीज दोज के बदले दे लिखो, खेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, जैसा सब्जेक्ट वैसा टैग। देयर का देयर, उतार लिया। एग्जाम्पल लिखिए, वन कांट डू दिस, वन कांट डू दिस, वन कांट डू दिस, वन कांट डू दिस। दूसरा, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन। दिस बॉय केम yesterday, दिस बॉय केम yesterday, दिस बॉय केम yesterday। This boy came yesterday. Next, this girl can do this, this girl can do this, this girl can do this। बनाइए इसको। बन गया बाबू। पहला है वन कांट डू दिस, बोलो क्या बनाया इसका? हाँ, वन कांट डू दिस, तो कैन वन बनेगा ना, कैन वन। दूसरा क्या है? दिस इज माइन, क्या बनाया? इजंट इट। तीसरा बोलो, दिस बॉय केम yesterday, दिस बॉय केम yesterday। केम पास्ट टेंस हो गया ना, तो डिडंट ईट कितने लोगों का था? काट दो, गलत है। ये बताओ कि अगर दिस होता तब ना ईट होता, दिस बॉय, तो दिस बॉय यह लड़का, लड़का के लिए ईट आएगा बाबू, ही ना करना पड़ेगा। किसने ही बनाया था कि नहीं? अद्भुत अद्भुत यारी।
तो क्या बनेगा? डिडंट ही। समझ में आया मुद्दा? कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है, ये नहीं कि सर ने जो पढ़ा दिया भाई। यहाँ पीठ नहीं आएगा। क्या आएगा? डिडंट ही। दूसरा बोलो क्या है? दिस गर्ल कैन डू दिस। क्या होगा? कांट शी। कांट शी। समझ आ गया सर सी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे दिस अगर होता तो इट आता। दिस गर्ल, दिस बॉय, वन बॉय। बोलो अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। समटाइम्स क्या होता है बच्चे कि सब्जेक्ट में मान लो लगा दिया हमने ऑल ऑफ अस। अब ऑल ऑफ अस 1000 वर्ड है। ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, नन ऑफ अस, है ना, एवरी वन ऑफ अस। उस प्रकार होता है ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू। उस प्रकार हो सकता है ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, नन ऑफ देम। अगर यहाँ पे ऐसा है तो वी का प्रयोग करो। यू है तो यू, देम है तो दे। खेलने की चीजें खेलो ना खूब। टफ लगता है बात करो कि हाँ सर टफ है। क्वेश्चन टैग से आसान कोई चैप्टर है तो ना बताओ। कोई है ही नहीं। क्या एग्जाम्पल? neither of them helped you. Neither of them helped you. Helped. Neither of them helped you. दूसरा, most of us have read the book. Most of us have read the book. Most of us have read the book. R-E-A-D, read को पढ़ते हैं read. Most of us have read the book. Next, all of them can do that. All of them can do that. All of them can do that. Either of you is guilty. Either of you is guilty. Either of you is guilty. G-U-I-L-T भाई. Either of you is guilty. बनाओ, बन गया? बनाइए सबको। टेंस की पकड़ जिसको स्ट्रांग हुआ बन जाएगा उससे। और जहां टेंस मात खाएगा फंसेगा। पहला सेंस क्या है? नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड। सिंपल पास्ट। आंख बंद करो, डिडंट लगाओ। सेंटेंस नाइदर है, सुनो। सेंटेंस नाइदर है, ए नॉट की जरूरत नहीं है, तो पॉजिटिव ढूंढो तो हो जाएगा डिड। अब डिड हो जाएगा तो बोलो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? दे। तो बना दो डिड दे। डिड दे। कोई टफ लगा? दूसरा क्या है जी? मोस्ट ऑफ अस हैव रेड द बुक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैव वहां पे रिपीट कर दो, क्या बनेगा? हैवंट दे, हैवंट वी। हैवंट वी मोस्ट ऑफ अस ना है तो अस का बी हो जाता है, तो हो जाएगा हैवंट वी। नेक्स्ट बोलो। ऑल ऑफ देम कैन डू दैट। ऑल ऑफ देम कैन डू, तो क्या हो जाएगा? कांट दे, कांट दे। नेक्स्ट बोलो। आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तो क्या होगा? आइदर है तो आरंट हो जाएगा। आरंट यू, यू है ना बाबू, इजंट यू कर दिया है। कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो कभी कभी।
चलो हेडिंग बनाओ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस बना लिया? कौन है जी? किस बैच के लिए आया है? 7 बजे? तो कितना बज रहा है? भूल गया तो ऑफिस में पता करके ना, ऐसे घुस जाता है कहीं भी। पाँच बजे बैच कोई समझता ही नहीं, और स्टाफ भी नहीं समझता है। यही देखो कि भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा तो तैनात रहेगा। ये बैच सबसे बेस्ट बैच है, ऐसी को लोग प्यार नहीं करता। चलो वापिस आ जाओ। अब देखो, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट, अब समझो गौर से, हेडिंग क्या बनाया? इंपरेटिव सेंटेंस बना लिया हेडिंग। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस अगर तुम्हारा, देखो हमने क्या लिखा? इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो इसका टैग फिक्स है, या तो विल यू बनेगा, या तो वोंट यू, या ज़्यादा बढ़िया है या भी चलेगा। अगर इंपरेटिव सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव है तो टैग पता है क्या बनेगा? विल यू। अगर इंपरेटिव से डांट फटकार हो रहा हो तो टैग बनेगा कांट यू। अगर इंपरेटिव लेट प्लस अस है तो फिक्स शैल भी बनेगा। अगर लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो फिक्स है विल यू बनेगा। यही तो है। आराम से लिखो इसको। जाना है? एग्जाम्पल नहीं पड़ेगा इसका? उतारो फिर दूंगा जब। लिखो 50। इंपरेटिव की पहचान पता है ना? लिखिए ओपन द डोर, ओपन द डोर। दूसरा डोंट ओपन द डोर, ओपन द डोर। दूसरा डोंट ओपन द डोर। ठीक है। तीसरा शट अप, शट अप, SHUT, शट UP, शट अप। तीसरा लेट अस डांस, लेट अस डांस। चौथा लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। कितने हो गए? लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट मी गो, कुछ भी लिखो, बनाओ। पहला क्या है? ओपन द डोर, क्या बनेगा? ओपन द डोर विल यू। ओपन द डोर पॉजिटिव है, विल यू चाहे दोनों सही होगा। दूसरा क्या है? डोंट ओपन द डोर, क्या बनेगा? विल यू। फिक्स है, दिमाग क्या लगाना। तीसरा क्या है? शट अप, डांट फटकार है कि नहीं, तो क्या बनेगा? कांट यू, शट अप कांट यू। नेक्स्ट क्या है? लेट अस डांस, शैल वी। नेक्स्ट क्या है? लेट हिम गो, विल यू, लेट हिम गो विल यू।
लेट हिम गो विल यू। तो क्वेश्चन टैग समाप्त कर दूं क्या? समाप्त, फिनिश। क्वेश्चन टैग आपका समाप्त हो गया। अब कल से क्या चलेगा? सिर्फ प्रैक्टिस। उसके बाद कमिंग 1-2 दिन में नाउन का सीरीज स्टार्ट होगा और फिर आपका एक ऐतिहासिक क्लास के रूप परिवर्तित हो जाएगा। तो कल से आप प्रैक्टिस के लिए वॉइस और नेशन किताब लेकर के आएंगे, वॉइस और नेशन का बुक लेकर के आएंगे। हाँ, राइटिंग देखूं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चला जाएगा यार, चलिए, थैंक यू वेरी मच।